हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे सब कोई। सो आज हम एक नया वीडियो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 अल्टरनेटिव करंट का लेके आए हैं। तो पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात किया था एवरेज वैल्यू क्या होती है, एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। बहुत इंट्रोडक्शन की बात की थी हमने पहले लेक्चर के अंदर। तो उससे थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, देखो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ बातें हमने की थी पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बातें की थी, सबसे पहले तो हमने एसी क्या होता है वो देखा था। दूसरा क्या था, एसी वर्सेस डीसी में क्या डिफरेंस है वो देखा था। तीसरी बात हमने फाइंड आउट की थी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, डीसी वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या निकालते हैं। और चौथी बात हमने की थी एवरेज वैल्यू एक हाफ साइकिल के लिए एंड फुल साइकिल के लिए क्या क्या होती है। तो ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था मैंने। और कई सारे बहुत सारे बच्चों का व्यूज़, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी अच्छे आए हैं। सो आप इनको नहीं, अगर आपको पता है और आप स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं कभी, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पहला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कंटिन्यू इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स ट्यूटर। सो ठीक है, तो अब बेसिकली बात स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझते हैं कि आज क्या क्या बातें हमें करने वाले हैं। ठीक है, आज क्या क्या बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे करंट का, जिसको आईआरएमएस बोलते हैं। वैल्यू क्या होती है आईआरएमएस की। तीसरा, इसको देखो एक तरीका है डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन, और एक तरीका है जो इजीली आप इससे इजीली निकाल सकोगे, वो तरीका देखेंगे। और इससे रिलेटेड एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन भी करेंगे। आई नॉट और आईआरएमएस में क्या डिफरेंस। आई नॉट मतलब पीक करंट, मैंने बात की थी पहले लेक्चर के अंदर। तो पीक करंट और आईआरएमएस में क्या डिफरेंस होता है, हमारे घरों में किस टाइप का करंट आता है, पीक करंट आता है, आईआरएमएस वैल्यू आती है, क्या आती है वोट। और लास्ट में हम एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बगैर टाइम को वेस्ट किए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स करें अपने वैल्यूबल। आप लोग के कमेंट बहुत वैल्यूबल हैं। अच्छे कमेंट्स हों, पॉजिटिव हों, निगेटिव हों, मैटर नहीं करता, बट आप देख रहे हो बहुत मैटर करता है। कोई प्रॉब्लम होगी, मैं अपने आप को उसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकालें, हेडिंग डालें, अल्टरनेटिव करंट लेक्चर 2। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कल की बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम कल की जो पहले पढ़ा है, अगर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं तो आज का लेक्चर बहुत इजीली समझ में आएगा। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो, आई एवरेज निकाला था हमने किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल क्या होता है, देखो ये हमने क्या बताया था, आईआरएमएस की वैल्यू होती है, मतलब ग्राफ ऐसा होता है, साइनसोइडल कर्व होता है, ये इधर आई होता है और इधर होता है टी। तो एक कंप्लीट कर्व, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, आप यहाँ से बना लो, ठीक है, ये आई है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 0, ये t/2 दैट इज t, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग टू एट दिस पॉइंट। ये जो कंप्लीट पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट साइकिल। तो एक साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल की जो आई एवरेज की वैल्यू आती है वो आती है 0। और आई एवरेज की वैल्यू वही हाफ साइकिल के लिए कितनी बताई थी मैंने, बताइए कितनी होती है, 2I0/π। ठीक है, कितनी बताई थी, 2I0/π। ठीक है, तो दोनों बातें हमने की थी। और एवरेज निकालने का मैंने तरीका बताया था। किसी चीज़ का अगर आपको एवरेज निकालना है तो बहुत ही अच्छा तरीका है, 0 से जो लिमिट होगा वो लिमिट हम लगा लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। और यहाँ पे क्या कर देना है, I dt अपॉन dt। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग एवरेज फॉर एनी वैल्यू। कोई भी वैल्यू, यहाँ I है तो I लगा देना, Y हो, X हो, कुछ भी हो तो यहाँ I dt/dt, ऐसे करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। ये चीज़ का यूज करेंगे आज हम इसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, और बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को देख सकते हो। प्ले लिस्ट में मैंने, आप जाओगे तो सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, अल्टरनेटिव करंट 01 बाय स्कॉलर ट्यूटर्स। ठीक है, चलिए तो मैं अब आगे बढ़ते हैं। आज हम रूट मीन स्क्वायर देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी आपको, हम उस दिन लेक्चर में नहीं कर पाए। जैसे देखो, ये आई एवरेज की जो वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए, अगर 2I0/π होती है, ऐसे ही वी एवरेज भी निकाल सकते हैं हम। वी एवरेज भी होगा 2V0/π। ठीक है, 2I0/π। और इसकी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी याद है आपको, 0.67 I0। और इसके लिए आई थी 0.67, कितनी होगी, V0 होगी। तो V एवरेज इक्वल्स टू 0.67 V0 और V आई एवरेज इक्वल्स टू
0.637 आई नॉट। ठीक है, ये नोट कर लें, ये बातें उस दिन हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, जैसे ये मैच करता है सी ए बी, और ऐसे ही आगे भी मैच करेगा, क्योंकि इक्वेशन जो होती है ना आई नॉट की, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी थी, ऐसे ही वी इक्वल्स टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए सब कुछ मैच करता है। तो आज हम आई आर एस में देखेंगे, वहाँ पे भी यही चीज़ें होगी। तो एक बार थोड़ा सा अगर नहीं मालूम तो आप इतना नोट करो, और अगर कोई बच्चा पहली बार आ रहा है तो आप ये नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप जाके वीडियो कंप्लीट। इसका देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, जो बच्चा 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अदर इट इज NCERT बोर्ड, CBSE बोर्ड है या कोई भी स्टेट बोर्ड है, तो उसके लिए आई एवरेज की वैल्यू फुल साइकिल और आई एवरेज के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेरिवेशन सीखो कैसे करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करें इतनी बातें, फिर आगे बढ़े। तो देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसका क्या मतलब है? देखो इसको हमेशा पीछे से चलना होता है, पीछे से। देखो ये नाम है, RMS वैल्यू का फुल फॉर्म है, RMS का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो नाम साथ में पीछे से चलना है, यानी कि स्क्वायर करना है पहले। जैसे किसी की चीज़ का अगर RMS वैल्यू निकालना है, करंट का ही मानो, तो इस आई का पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है। मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन को हम ऐसे, दो तरीका है मीन को रिप्रेजेंट करने का, या तो जैसे आई का मीन निकालना है ऐसे कर दो, या आई को ऐसे बाहर निकाल दो, दोनों तरीका चलेगा। फिलहाल हम ये यूज कर रहे हैं, आई स्क्वायर और इसका आगे मीन लगा देना है और साथ में रूट लगा देना है। दिस इज कॉल्ड RMS। किसी भी चीज़ का जैसे VRMS निकालना है, सपोज करो VRMS निकालना है, कितना होगा, V का स्क्वायर कर दो पहले, बाद में रूट। ये कैसे करना है बताओ? देखो V का स्क्वायर कर देना पहले, स्क्वायर, फिर मीन लगाना है और साथ में रूट लगाना है। दैट इज कॉल्ड VRMS, दैट इज कॉल्ड IMS। तो फिलहाल यहाँ पे हम IRMS निकाल रहे हैं, करंट के लिए निकालने वाले हैं। देखो करंट और वोल्टेज में सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वी नॉट साइन ओमेगा टी इसके लिए भी इक्वेशन होती है। तो IRMS इक्वल्स टू, ठीक है, तो ओके, तो IRMS इक्वल्स टू, अब देखो पता है आपको आई जो होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। करना हो गया, हाँ अब सही है। हाँ, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, पता है सबको मालूम है, आई इक्वल्स साइन और साइन ओमेगा टी होता है वेव फॉर्म। अच्छा, तो इस जगह पे आई की वैल्यू रख दो, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या लगा है, स्क्वायर है, और साथ में ये, और इसको मैं ऐसा ब्रैकेट बोल दे 1/2 चलेगा क्या? रूट को तो 1/2 लिख सकते हैं ना, पता है बात? तो रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई नॉट का स्क्वायर, भाई ए बी है, ए बी का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई मल्टीप्लाई है लिख सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से इसको हम अलग अलग कर देते हैं, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज, साथ में ब्रैकेट में 1/2। और अब किसी चीज़ का एवरेज निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, फिर से देख लो। जैसे आई का एवरेज निकालना है तो करना क्या होगा, आई का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, और साथ में dt के साथ डिवाइड कर देना। ये होता है किसी चीज़ का एवरेज निकालने का तरीका। सपोज करो x का एवरेज निकालना है तो x एवरेज इक्वल्स टू x dt अपॉन dt। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इसको बारे में डेरिवेशन फर्स्ट लेक्चर में किए थे। तो ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका कंप्लीट निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, कंप्लीट निकालना है। तो कंप्लीट निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो ये जो है जिसका एवरेज निकालना है, इसका देखो ये एवरेज है, इसका मतलब क्या, एवरेज। तो फॉर्मूला क्या है कि आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं नहीं तो तकलीफ होगी, आएगा नहीं। हाँ, यहाँ पे आई हमें एवरेज निकालना ना, तो हम ऐसे लिख लेते हैं आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर बहुत छोटा हो जाए तो आप बता देना, एक बार आप मुझे कमेंट जरूर करना, तो मैं जान जाऊँगा कि हाँ कुछ तकलीफ आ रही है। ठीक है, आप लोग मुझसे एक ही तरीके से बात कर सकते हो बाई हेल्प ऑफ कमेंट, तो आप मुझे कमेंट करते रहें। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। लाइक करने से बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम लोग टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब चीज़ें पता चलती है जब आप लाइक और कमेंट्स करते हो, तो ऐसे ही पता चलेगा। तो आप भी प्लीज़ करना।
ठीक है, तो अब यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी है। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, देखो आई नॉट एक कांस्टेंट है टर्म जिसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, देखो बाहर ले लेते हैं, तो आई नॉट यहाँ हो गया, बाहर ले लिया, आई नॉट का स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। अच्छा, ये कंप्लीट साइकिल के लिए होती बात है, ये जो बातें हो रही है ना, ये कंप्लीट साइकिल के लिए हो रही है, तो इसको हम 0 से t बोल सकते हैं, 0 से t, 0 से t, 0 से t। ठीक है, अभी मैं ग्राफ बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल आप जानो 0 से t कंप्लीट साइकिल की बात होती है, रूट मीन स्क्वायर क्या है, कंप्लीट साइकिल के लिए है। ठीक है, तो 0 से t। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ लगा दो 1/2। अच्छा, अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ओपन करने का तरीका है, अगर आपने क्लास 11 में कोई बच्चा मैथ्स वाला है उसके लिए बहुत आसान है, ये सब चीज़ें पता है उसको, क्योंकि उसने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है। लेकिन अगर कोई बच्चा बायो वाला है तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ, ये मिटा दूँ क्या, ओहो मार्कर चल गया, कोई बात नहीं, इसको मिटा दूँ क्या, चलो देखो इसको आप लोग लिख लेना, 5 से नोट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये तरीका होता है लिखने का, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, बस क्लियर हो रहा ना भाई, ये देखो साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख देते हैं। अच्छा, नोट करो, यहाँ पे ओपन करो, तो देखो कितना होगा आई नॉट स्क्वायर, अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं बच्चों, ध्यान रखना, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी जैसे इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, भाई साइन ओमेगा टी है, एक पूरा थीटा माना, तो 2 थीटा कितना है हमारा ओमेगा टी बाई 2 लिखते हैं। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास डी टी 0 से टी तक, और साथ में पूरे के साथ लगा क्या है 1/2। अच्छा, इस 2 एक कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, या पहले एक स्टेप और लिख लो, cos 2 ओमेगा टी अपॉन डी टी 0 से टी। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा हर चीज़, सब आसान, मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि आपको। नेक्स्ट स्टेप देखें, तो यहाँ पे क्या होगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब इसका हम डिफरेंशिएशन, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी टी का 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी होगा, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा साइन, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी, और आपको पता है जब कोई टर्म साथ में रहता है तो यस आ जाता है। तो थोड़ा समझ लो, जैसे cos थीटा का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जैसे cos 2 थीटा है, तो क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा बाई 2। समझ ना, जो यहाँ पे एक अलग एक्स्ट्रा होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है, तो 2 ओमेगा यहाँ एक्स्ट्रा था तो वो नीचे कहाँ गया डिवाइड में। ये तरीका है, अभी मैथ्स है, अभी अपने इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो आप थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा जान लो, बस हो जाएगा काम। अब यहाँ पे लिमिट लगाना है 0 से t, इंटीग्रेशन के बाद जो लिमिट होता है, जो इंटीग्रेशन जिस लिमिट पे हम कर रहे होते हैं उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और साथ में नीचे का इंटीग्रेशन करो, नीचे का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन 0 से t। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, आ रहा समझ में, क्लियर है सब कुछ। थोड़ा सा लंबा है डेरिवेशन, लेकिन घबराना नहीं है, सब आसान है। ओके, इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम लिखेंगे, तो देखो इसका लिमिट हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे t माइनस 0 होने वाला था, t होगा, अच्छा चलो डायरेक्ट मत करो, नहीं आ रहा समझ में, तो जो आई नॉट बाई टी ठीक है, लिमिट पुट करो, एक बार कैपिटल टी पुट किया, तो यहाँ पे टी की जगह जहाँ जहाँ स्मॉल टी है वहाँ कैपिटल टी रखो, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो गया, क्या दिख रहा है, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, यहाँ परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0 हुआ, यहाँ पे t की जगह क्या रखा 0 रखा, और इस t की जगह 0 रखेंगे, देखो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो साइन 0 बाई हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। देखो प्लस कैसे हुआ, क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तार उलझ रहा है, अब सही है। ठीक है, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखा माइनस, ये माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अपॉन में इसके रखेंगे तो टी माइनस 0, थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा संभाल लिया है, थोड़ा सा आप देख लेना। अच्छा अभी क्या करें, अच्छा अब देखो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, अब देखो टी ठीक है माइनस ये साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है साइन 2 ओमेगा टी। एक बात बताओ, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, मैंने बताया था कि जो ओमेगा होता है वो 2 पाई बाई टी होता है। फर्स्ट लेक्चर में बातें की थी हमने ये बात, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी होता है, तो यहाँ से टी की इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा बोल सकते हैं, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा हम बोल सकते हैं। तो 2 पाई बाई ओमेगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ रखो क्या, 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, साथ में कितना है -0 है। और ये भी देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 हुआ तो 0 बाई समथिंग कितना होगा 0, तो सब कुछ 0 हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो जगह ले रहा है। अच्छा ये हो गया, नीचे क्या बचा सिर्फ टी माइनस 0 टी। अच्छा तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, देखो इस ओमेगा से ओमेगा कट गया, और यहाँ पे ये 2 बच रहा है ना बाई मिस्टेक, ओके। तो यहाँ से इस 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये टी बाहर हो गया, अब वो हमारा हो चुका है, बस काम खत्म है, खत्म हुआ डेरिवेशन। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था उस वाले लेक्चर में कि 2 कैसे निकालते हैं। देखो तरीका सीख लो, या आप भी इस लेक्चर में पर कोई नया है तो। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 होता है और 2 पाई होता है, ये होता है पाई बाई 2, ये पॉइंट होता है पाई और ये पॉइंट होता है 3 पाई बाई 2, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है वो वैल्यू हमेशा यहाँ निगेटिव होगी, सेम वैल्यू, और जो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है वो हमेशा यहाँ निगेटिव होगी। ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, निगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट, ये निगेटिव पॉइंट। अब देखो साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई का मतलब जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही साइन 2 पाई की, क्योंकि देखो 0 और 2 पाई सेम यही लाई करते हैं, तो जो वैल्यू साइन 0 की है वही साइन 2 पाई की है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो अंडा अंडा 0 अंडा हो गया, तो अंडा अंडा 0 अंडा हो गया, तो 0 पाई 2 पाई इंटू टी माइनस 0 0, तो ये 0 हो गया पूरा, तो टी बच गया यहाँ से भाई, टी भाई साहब कट गए। अच्छा एक चीज़ हम भूल रहे हैं, याद है आपको, एक चीज़ हम भूल रहे थे, ये है 1/2, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो दिख रहा होगा आप लोगों को, तकलीफ में नहीं आना है। 1/2 देखो सबके साथ रूट लगा था, ठीक है, 1/2 ठीक है, 1/2 का मतलब रूट है, तो यहाँ से क्या बचा देखो, 1 आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 साथ में रूट, तो आई नॉट स्क्वायर को जो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आई नॉट, और यहाँ पे बचा आई नॉट इक्वल्स आई नॉट बाई रूट 2। कैमरा में चेक कर लेता हूँ एक बार, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई नहीं अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें एक बार, एक काम करें आप लोग यहाँ तक नोट करें, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ना, दिख नहीं रहा है, कैमरा थोड़ा कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, इतना नोट करें तो इसको थोड़ा सा हटा के लिखेंगे। घबराना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कब है, जब आपके बोर्ड में डेरिवेशन आता है तो, और आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, लेकिन इसको जब न्यूमेरिकल करोगे तो कैसे करना, मैं आपको बहुत एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत इजीली निकल जाएगा, सब चीज़ें इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा मैं। क्योंकि फिलहाल डेरिवेशन जब जहाँ है 3 नंबर 4 नंबर डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में आ रहा है, तब आपको ये तरीका लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे तरीके, बहुत सारे बुकों में बहुत सारे तरीके हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब तरीके ही सही, सारे तरीके सही हैं, 100% सही हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है, स्टेप बाय स्टेप। हम इतना बड़ा हमें इसलिए लग रहा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर देता तो हमारा 1-2 स्टेप कम हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ वो अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम एक स्टेप को बहुत क्लियरली करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नोट करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, अब रफ करता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। रफ करूँ, 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3, ओके। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर निकलने वाला है। देखिए तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना है 2t, साथ में t माइनस 2 पाई, t माइनस 2 पाई की वैल्यू देखो यहाँ मैंने बताई आपको, ये प्लस है, देखो ये 0 की वैल्यू और 2 पाई की वैल्यू सेम है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ रखेंगे 0 और साथ में पूरे के साथ कितना है 1/2 लगा है, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी माइनस 0 t,
और ये अब रूट में बदल देते हैं इसको हम। तो ये t से t कट गया तो क्या बचा, देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में रूट कितना आया, देखो ये आई नॉट की वैल्यू यहाँ से IRMS जो आया हमारा IRMS दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये जो आई नॉट देखो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट, और रूट 2 की वैल्यू पता है कांस्टेंट है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे 0.707 आई नॉट आता है। जो IRMS है दैट इज इक्वल्स टू 0.707 आई नॉट। हो सकता है MCQ में पूछ ले द वैल्यू ऑफ IRMS इक्वल्स टू डैश, तो 0.707 आई नॉट। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, IRMS क्या है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ से VRMS भी हम ऐसे लिख सकते हैं, VRMS में कितना होता है 0.707 वी नॉट। तो दोनों ही सही है, दोनों ही नोट कर लेना है आपको, दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। इतना ही नोट करो, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ। नोट करें इतना, फिर हम कर्व देखते हैं, कर्व कैसे बनता है। नोट कर लिया। आप देखते हैं आई वर्सेस ओमेगा का, आई वर्सेस ओमेगा का। अब देखो कर्व है ये हमारा आई है, इसका कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, ये आप समझो, ये आपका ओमेगा टी है। ठीक है, ओमेगा टी बोल दो। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, 3 पाई सो। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है पीक वैल्यू आई नॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पीक करंट। क्या बोलते हैं इसको, पीक करंट। और जो IRMS निकला है वो हमेशा पीक करंट से छोटा होता है। दिस इज RMS। ठीक है, ये RMS की वैल्यू होती है और ये आई नॉट वैल्यू। चलो मैं इसको दिखा भी देता हूँ। देखो हमारे जो घरों में है ना, हाउस में, जो हमारा हाउस या डोमेस्टिक जो यूज आता है करंट, वहाँ जो करंट आता है वो आता है IRMS। पीक वैल्यू हमेशा, पीक वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, पीक वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन RMS वैल्यू। पीक वैल्यू जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, RMS होता है। दिखा दे, सॉल्व करें। देखो अभी आपने देखा जो RMS होता है वो आई नॉट बाई रूट 2 होता है। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, देखो RMS साथ में रूट 2 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। रूट 2 कितना होता है 1.41। तो आई नॉट की जो भी वैल्यू होगी वो RMS, जैसे मान लो घरों में हमारे वैसा बोलते हैं ना 220 वोल्ट आ रहा है, घरों में कितना आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से जो करंट जनरेट हो रहा है, मान लो 50 एम्पीयर या जो भी आ रहा है, तो उसका जब ये रखोगे यहाँ पे रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो अब देखो आई नॉट हमेशा क्या होगा, RMS से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे घरों में जो पीक वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आती है। ठीक है, जो हमारे घरों में पीक वैल्यू आती है ना, पीक करंट आ रहा है वो ज़्यादा आता है कंपेयर टू दिस RMS के। RMS की वैल्यू जो भी है, सपोज करो x है, तो ये कितना है, रूट 2 टाइम्स x हो गया। समझ रहे हो ना। तो हमेशा आई नॉट इज ग्रेटर देन IRMS, आई नॉट इज ग्रेटर देन IRMS। तो नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साथ में कर्व ड्रॉ करें। ठीक है, ग्राफ है, आई नॉट है, ये हमेशा आपको इसको आई नॉट को ऊपर दिखाना है और RMS को नीचे दिखाना है। साथ में चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो IRMS रूट 2 और यहाँ पे 0.707 आई नॉट। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया था। चलिए नोट करें इतना, मैं फिर आपको ट्रिक बताऊं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बगैर इतना लंबा चौड़ा मेथड किए बगैर। नोट करें इतना। मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है मज़े से। चलिए, मज़ा आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मज़ा आना, जीवन में कुछ रखा नहीं मज़े के अलावा। ठीक है, चलिए तो ट्रिक देख रहे हैं हम, शॉर्टकट ट्रिक या ट्रिक बोल सकते हो। कुछ चीज़ें याद करनी होगी। देखो ट्रिक है तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, याद करते हैं। देखो क्या है कि साइन ओमेगा टी का अगर एवरेज की बात करें तो हमेशा होगा 0। कॉस ओमेगा टी की बात करें तो कितना होगा, हमेशा 0। साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात, एवरेज की बात करें तो होता है 1/2, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात करें तो होता है 1/2। ये सिर्फ वैलिड है कंप्लीट साइकिल के लिए। जहाँ कंप्लीट साइकिल की बात होगा, ठीक है, कंप्लीट साइकिल ये 0 से t तक कंप्लीट साइकिल की बात होगी,
वहीं पे ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। लेकिन हर जगह आपको कंप्लीट साइकिल के लिए ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था, क्या निकाला था, आई की वैल्यू अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई आर एम एस निकालो, यही था ना क्वेश्चन। जब ये हमने डेरिवेशन निकाला, जो आई आर एम एस की वैल्यू निकाली, यहाँ यही मान के चल रहे थे अपने, आई इक्वल साइन और साइन ओमेगा टी। तो देखो इसको इस तरीके से करते हैं, कैसे होगा। देखो किसी चीज़ का आर एम एस निकालना है तो बताया मैंने आपको क्या करना है, पहले तो उसका स्क्वायर करना है, एवरेज लेना है और बाद में रूट लगा देना है। स्क्वायर करना है, एवरेज लेना है, रूट लगा देना है। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग, स्क्वायर लेना है, एवरेज लगाना है, बाद में रूट लगा देना है। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर करो, मीन निकालो, देन एवरेज, देन रूट लगा दो। स्क्वायर करो, मीन निकालो, फिर रूट लगा दो। अब देखो यहाँ पे तो आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर का मीन का एवरेज। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जैसे तभी लिखे थे, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, चलेगा, स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, बोलो, लिख सकते हैं। एक अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। अच्छा, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज, तो आई नॉट स्क्वायर में पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू रहेगी, आई नॉट का स्क्वायर का ऐसे लिख देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2, लिख लेते हैं 1/2। सॉल्व करो, देखो कितना हुआ, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखो आई नॉट बाई रूट 2 आ गया। देख सकते हो, जादू हो गया, जादू, ये मैजिक। इतनी छोटी सी चीज़ों में हमने फाइंड आउट कर लिया आई नॉट बाई रूट 2। अभी हमने क्या देखा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन भर भर के कर रहे थे, तब जाके नीचे आया आई नॉट बाई रूट 2। तो वो एक मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, और उस मेथड का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो चीज़ें बनी है, वो बेसिक चीज़ें, और ये उसके बाद जनरेट हुआ है, या हमने जनरेट किया है अपने अकॉर्डिंग। बट आपको कहीं डेरिवेशन अगर एग्जाम में आता है, आईआरएमएस निकालना है, तो आपको वो वाला मेथड कंप्लीट सॉल्व करना होगा, उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। बट न्यूमेरिकल आ गया छोटा मोटा इस टाइप का, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, आप पहले इतना नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, आई इक्वल्स अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आरएमएस वैल्यू निकालना है, और इसका तरीका ये है, डायरेक्टली हम निकाला। बस ये याद रखना है आपको, ओमेगा टी है 0, साइन कॉस ओमेगा टी है 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो 1/2। एवरेज होना चाहिए, साथ में वैलिड क्या है, सिर्फ कंप्लीट साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल के लिए वैलिड है, हाफ साइकिल के लिए वैलिड नहीं। नोट करें इतना, तो हम सेकंड क्वेश्चन करें। तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। अगर आप खुद से कर सको तो आप खुद से करो। ये बस यहाँ कर देते हैं आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको सॉल्व करें आप। इफ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस। कैलकुलेट करें, फिर मैं कराऊँ। पॉज करके नोट करेंगे, चीटिंग कोई नहीं करेगा। खुद से सीखोगे, खुद से करोगे, बहुत मजा आएगा, सीख जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत के बगैर तो कुछ होता नहीं, सबको मालूम है। चलो रब करें। नोट कर लिया, ओके। चलिए, नोट कर लिया हो तो रब कर देते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया है, सॉरी, मैंने मिटा दिया। आप उसको क्या करो, पॉज करके रिवाइंड करके छाप लो। अच्छा चलो देखो, आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस पूरे का भाई साहब स्क्वायर करना है, और इसके साथ क्या लगा देना है, एवरेज लगा देना है, या मीन लगा देना है, साथ में रूट लगा देना है। बोलो यहाँ तक ठीक है। छोटी क्लास में पढ़ा है क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा। क्या ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा चलो कर दो, फिर दिख रहा है तो फिर क्यों शर्माना। अच्छा इसको हटा के 1/2 कर दें क्या, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बार बार लिखना पड़ता है। 1/2 कर देते हैं। अच्छा ओके, चलिए ए स्क्वायर यानी कि आई नॉट का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और भाई साहब बाहर कितना लगा देना है, 1/2। इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करो, एकदम मस्त इंजॉय करने का है, ठीक है। फिजिक्स इज नथिंग जस्ट इंजॉयमेंट। फील, महसूस करने लगोगे ना तो सब चीज़ आसान लगेगी। अच्छा चलो देखो, यहाँ कितना है, 2 आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ लिख सकते हैं 2 आई नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आई नॉट का स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड द ब्रैकेट विल बी 1/2। अच्छा, अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, या ये देखो यहाँ साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो भाई साहब पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 साथ में 1/2। तो क्लियर है ना, सब आसान लगना चाहिए, ये चीज़ याद होगी तो बहुत आसान लगेगा। यहाँ साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो गई, क्यों 0 हुई, क्योंकि यहाँ साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी, ये रखा तो 0 हो गया। 0 होने के बाद आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर अपॉन ये बचा। अब यहाँ पे देखो दोनों में आई नॉट स्क्वायर दिख रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक स्टेप ले लेते हैं ना, यहाँ ऐसा लिख लेते हैं आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 साथ में ब्रैकेट 1/2। अब देखो आई नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर कॉमन लिया, आई नॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से ऐसा कर लो, ये यहाँ रूट मान लेते हैं। तो आई नॉट स्क्वायर जब बाहर लेंगे, रूट्स के बाहर लेंगे तो आई स्क्वायर का हट जाता है ना, ये बात तो पता है ना। यहाँ पे आई नॉट हो गया, अब बचा क्या ब्रैकेट में अंदर 1 प्लस 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ से आई नॉट साथ में 2 × 2 2 + 1 3/2, तो √3/2। तो द आंसर विल बी √3/2 आई नॉट। आई आर एम एस इक्वल्स टू, अगर ये है आई की वैल्यू तो आई आर एम एस की वैल्यू जो होती है वो आई नॉट √3/2 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तरीका सीख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, तरीका सीख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मे बी JEE, मे बी नीट में, ठीक है, मे बी बोर्ड में, कहीं भी आता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और इससे आंसर निकाल सकते हो। आई नॉट √3/2 आई आर एम एस इक्वल्स टू, ठीक है, नोट करें, उतारे। तो अभी हमने देखा जो जो चीज़ देखी है बस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई आर एम एस की वैल्यू देखा हमने कितना होता है, आई नॉट बाई √2। यहाँ से अगर आई नॉट की वैल्यू बात करें तो कितनी थी, आई आर एम एस साथ में √2। और ऐसे ही वी नॉट के लिए भी सब कुछ वैलिड है, तो हम लिख सकते हैं वी आर एम एस √2। अच्छा ठीक है, तो पी कितना है, पावर, पी फॉर पावर, पावर कितना क्या होता है, पावर का फॉर्मूला पता है आपको, वी आई होता है। अच्छा, तो एक और चीज़ पता है आपको, V = IR होता है, पढ़ा है ना ओम्स लॉ, V = IR। तो यहाँ से हम P के लिए क्या लिख सकते हैं, V के लिए हम क्या लिख सकते हैं, I²R। और ये जो R होता है, ये I होता है, वो RMS होता है, तो I RMS का स्क्वायर इंटू R, दैट इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर पावर। तो ऐसे ही V RMS इंटू R भी लिख सकते हैं, V RMS इंटू R भी लिख सकते हैं। इस बेस में एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें नोट करें, न्यूमेरिकल्स के बेस पे आता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल 2 नंबर 3 नंबर में आ सकते हैं। आई नॉट इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू √2, वी आर एम एस इंटू √2, पी इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और ऐसे ही वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। और ऐसे ही हीट एनर्जी डिसिपेटेड, हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन टाइम टी, टी टाइम में जो हीट एनर्जी डिसिपेट होती है वो I² RT जितनी होती है, पता है। और यहाँ पे I जो होता है वो RMS होता है, I RMS का स्क्वायर RT, दैट इज E, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और जहाँ जहाँ IRMS हो सकता है वहाँ वहाँ ERMS भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी डिसिपेटेड है, हीट एनर्जी लॉस, लॉस भी लिख सकते हो, डिसिपेटेड भी नहीं करना, रिलीज होना आप लिख सकते हो। नोट करो इतना, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ पे आपके बुक का एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, नोट करो एक बार फिर बढ़ते। तो देखिए न्यूमेरिकल दिया है, पावर की वैल्यू दिया 100 वाट, वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकालना है आपको, वो पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू, पीक, ये पीक है ना, V नॉट मतलब पीक वोल्टेज निकालना है, और RMS करंट निकालना है। 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, P इक्वल्स टू वी आई, और इस P की जगह V इक्वल्स टू IR हमने रखा, तो यहाँ से R² हुआ, तो IR रखा, तो यहाँ पे हो गया कितना, I² हो गया। ये फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था, P इक्वल्स टू I²R। अच्छा, तो जैसे P इक्वल्स टू I²R, ऐसे P इक्वल्स टू V²R भी बोल सकते हैं, VRMS, P इक्वल्स टू V² इंटू R भी बोल सकते हैं, वो चीज़ वहाँ से जनरेट हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, V नॉट, क्या निकालना है हमें, V नॉट। अच्छा, अभी हमने देखा था कि जो IRMS है, RMS था, वो कितना था, I नॉट बाई √2, तो वैसे VRMS भी होगा कितना, V नॉट बाई √2।
वी नॉट निकालना है तो वी नॉट क्या होगा, वी आर एम एस इंटू रूट 2 कर दो, वी आर एम एस इंटू रूट 2 कर दो। ठीक है, तो हमें वी नॉट निकल जाएगा। देखो वी नॉट निकालना बहुत आसान हो गया, वी नॉट निकल जाएगा यहाँ से। तो वी नॉट इक्वल्स टू वी आर एम एस की वैल्यू देखो कितनी दिखेगी, ये जो दिया होता है ना, जो हमेशा गिवन हो आर एम एस होता है, कितना होगा 220 इंटू रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 इंटू 1.41 रखाओगे तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेना। क्लियर हुआ, इसी समझ में आएगी कैसे वी नॉट कैसे निकलेगा, निकाल लिए। अच्छा आर निकालना है तो पावर की वैल्यू दे रखा कितना, देखो 100, वी आर एम एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, देखिए 220, तो 220 इंटू 220 इंटू आर कर देना है, ये नीचे ले आएंगे तो आर इक्वल्स टू 100 अपॉन 220 इंटू 220 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आर इक्वल्स टू, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, आप तरीका कैलकुलेटर यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हो। जस्ट नॉर्मली 100 गया 100 गया, यहाँ पे 22 9 44 22 24 मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। आरएमएस निकालना है, आईआरएमएस, आईआरएमएस के लिए कुछ खास नहीं करना, आईआरएमएस को इस फॉर्म में ढूंढो। तो देखो क्या निकालना है, हमें आईआरएमएस निकालना है। आरआईएमएस का फॉर्मूला भी आपने देखा, देखो यहाँ से उठा लो, तो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, तो आई आर एम एस का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, P अपॉन आर का अंडर रूट। P की वैल्यू पता है आपको कितना 100 है, आर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकोगे P। ठीक है, इजी है। देखो न्यूमेरिकल्स करने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है बच्चों को, फिजिक्स के अंदर स्पेशली, तो आप लोगों को डेरिवेशन जितना अच्छे से क्लियर होगा उतना इजीली आप न्यूमेरिकल्स को कर सकोगे। ठीक है, एक चीज़ और है बची, देखो क्या है वो कि करंट को मेजर करने के लिए, डीसी करंट को, जैसे डीसी करंट की बात करें तो मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते थे वो एसी, वो हम यूज़ करते थे क्या, करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते थे, शायद पढ़ा हो आपने। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए, डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे वोल्ट मीटर। लेकिन एसी में ये चीज़ इससे मेजर नहीं कर सकते, एसी में इससे मेजर कर नहीं सकते। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे एसी के लिए जो करंट मेजर करने का होता है उसको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने का जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हम हॉट वायर वोल्टमीटर। ठीक है सर, नोट कर लें, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर नहीं हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हॉट वायर वोल्टमीटर यूज करते हैं। किसको, एसी करंट मेजर करने के लिए। डीसी के लिए नॉर्मल करंट, नॉर्मल एमीटर, नॉर्मल वोल्टमीटर से हमारा काम हो जाता था। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और अगर नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ है तो आप प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में बताएं। अगर आ रहा है तो एंजॉय करें क्लास को, जितनी आप मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ उतना आपका सभी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल्स को, भाई जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं इससे। और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने कभी अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार बना के रखें। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे, और थर्ड वीडियो में हम सर्किट थ्योरी के बारे में समझेंगे, प्योर सर्किट, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर एलसीआर सर्किट कैसे बनते हैं और क्या क्या इसके ग्राफ होते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये अल्टरनेटिव करंट। हम धीरे धीरे करके आप बेसिक चीज़ों को पकड़ के चलोगे, एक एक स्टेप रोज वीडियो को, लेक्चर को कंप्लीटली देखोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, अच्छे से मार्क्स आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंजॉय करें और सेफ रहें। कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा डेंजरस चल रहा है, इस समय माहौल बहुत ख़राब है। सो घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।